बोलते हैं आप नैरेटिव सेट करने में बिल्कुल माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि आप 2010 का जब आप आंदोलन चला रहे थे, दिल्ली बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलना, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक खड़ा था अरविंद केजरीवाल। और आज की तारीख में जब उसी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, लोगों पर, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोच पाते थे कि जिस अरविंद केजरीवाल ने जो जो बातें कही थी वो अपनी अपनी बातों से इस तरह से पलट जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। केजरीवाल पे ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपने सत्ता के खातिर उनके विश्वास को तोड़ा। तुम्हें शर्म है कुछ? पूरा का पूरा केस फर्जी है। आज मोदी विरोध में आप इस कदर चले गए कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों के रोड शो में हाथ पकड़ करके रोड शो करते नहीं, इशू मोदी विरोध का नहीं है, इशू देश बचाने का है। खाओ माँ कसम। अगर इस बार मोदी जी जीत गए, जनतंत्र नहीं बचेगा। मोदी जी 2002 में गुजरात का चुनाव जीते, 7 में जीते, 12 में जीते, 14 में देश का चुनाव जीते, 19 में जीते, 20 साल से वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। कहा कि संविधान को उन्होंने बदल दिया, खतरा आ गया। लेकिन लोग ये मानते हैं कि आपको स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, बिजली फ्री, पानी, इसके लिए वोट दिया था। आप शराब, आपकी सरकार पे आरोप लगा, आप एक पर एक शराब बिकवाने लगे। फंस गया। ये नई किस्म की राजनीति है, तो इसमें भ्रष्टाचार थोड़ी हुआ। शर्म करो, भगवान से डरो, सड़ी वालों, भगवान से डरो। मैंने कहा था आपको फ्री दवाइयां दूंगा, फ्री इलाज दूंगा, मैंने दिया। मैंने कहा था तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दी। चूतिया बनाया तुमको। मैंने कहा था 24 घंटे बिजली दूंगा, 24 घंटे गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, वो नहीं बोलते, सब शब्द बोलते थे, गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं। कैसे काम चलेगा? आप अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो एक मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा? तो ये आप पहले अगर पता था। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। उसको एक्स्ट्रा वैकेंट वो बना के जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल पूरा रायता फैला देगा अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला। रायता फैलाने में केजरीवाल मारे। कमल पे बटन दबाओगे तो मेरे को ये लोग जेल में रखेंगे। तू समझा? और अगर कमल पे बटन नहीं दबाओगे, अगर हमारी सरकार आ गई तो जेल में नहीं रहेंगे। दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। यह डिबेट अरविंद केजरीवाल और न्यूज एंकर राजीव रंजन के बीच होने वाली है। न्यूज एंकर रंजन जी ने अरविंद केजरीवाल को अपने सटीक, तीखे और बेधड़क सवालों से अरविंद केजरीवाल को ऐसे घेरा कि केजरीवाल बुरी तरह बौखला गया और डिबेट शो छोड़कर जाने लगा। केजरीवाल के चेहरे और हाव भाव को देखकर साफ नजर आ रहा था कि उनके पास रंजन जी के सवालों का जवाब ही नहीं है। जो शख्स अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाता है, वो भला जनता को कहाँ बख्शने वाला। रंजन जी ने भी उनसे सीधा ही पूछ लिया कि अब की बार किसकी कसम खाने वाले हो। बस फिर क्या था। इस बात पर तो केजरीवाल बुरी तरह बौखला गया और इंटरव्यू छोड़कर जाने लगा। इसके बाद रंजन जी ने अपने और भी तीखे तीखे सवालों से उनको एक्सपोज कर दिया। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली दोस्तों, अंत तक बने रहें। जेल से आप बाहर आते ही अगले ही दिन आपने अभी जो दो बातें कही कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, अमित शाह को बना देंगे, और ये जो तानाशाही है, वन मैन लीडरशिप है, पार्टी में बड़ा तनाव है। तो ये तो आपकी पार्टी में भी है, आपको भी सब तानाशाह कहते हैं। आपकी पार्टी में भी जितने संस्थापक सदस्य थे सबको आपने किनारे कर दिया। बात तो सही है। जब मैं जेल गया, इनका मकसद ये था कि क्या केजरीवाल को जेल भेज देंगे, केजरीवाल को भ्रष्टाचारी डिक्लेयर कर देंगे, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप बिखर जाएगी, इनके विधायक तोड़ लेंगे। सब कुछ उल्टा हुआ। क्या बात कर रहे हैं? मेरे जेल जाने के बाद हमारी लीडरशिप इतनी परिवार की तरह क्लोज नेट हो गई। हमारे कार्यकर्ता डबल एनर्जी के साथ काम करने लगे कि हमारा नेता गया हुआ, हमें डबल एनर्जी, डबल संघर्ष करना है। जब जेल से आप बाहर आए अगले दिन आप नैरेटिव सेट करने में तो आप मास्टर हैं। आप बोलने में, जब आप बोलते हैं, आप नैरेटिव सेट करने में बिल्कुल माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आप कहना चाहते हो सामने वाले की समझ में बैठाना चाहते हैं। नैरेटिव सेट करने में तो आप मास्टर हैं। आपने ये दो बयान दिया, आधे घंटे के अंदर अमित शाह को आके कहना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी रहे। शर्म नहीं आती तुमको? इन्होंने जितने नेताओं से ने बोला, सबने अपील की प्रधानमंत्री जी से कि आप मत हटिएगा। तो क्या नाचो में? नहीं, ये किसी ने अपील नहीं की, न कहीं ये लिखा है। एक मिनट, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि मैं वो रूल मेरे ऊपर लागू नहीं होता। रूल कोई किताब में थोड़ी लिखा है, उनके संविधान में लिखा है। नहीं, संविधान में नहीं लिखा। उन्होंने रूल बनाया जिसके तहत आडवाणी जी को हटाया गया, जिसके तहत मुरली मनोहर जोशी जी को हटाया गया। 75 साल से ज्यादा के लोगों को टिकट भी दिया। वो वोट अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं। देखा यह जाता है, आप जैसे हम लोग वो दौर भी देखे। आप 2010 का जब आप आंदोलन चला रहे थे, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से लोगों का भरना, इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलना, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक खड़ा था अरविंद केजरीवाल। और आज की तारीख में जब उसी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, लोगों पर, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोच पाते थे कि जिस अरविंद केजरीवाल ने जो जो बातें कही थी वो अपनी अपनी बातों से इस तरह से पलट जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल पे कम, ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपने सत्ता के खातिर उनके विश्वास को तोड़ा। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं लगता है। अगर ऐसा लगता तो जिस बैकलैश का मैंने जिक्र किया, आज दिल्ली के अंदर बच्चा बच्चा कह रहा है कि केजरीवाल ईमानदार है, तो उसे जबरदस्ती फंसाया गया है। शरीफ आदमी है, अच्छा काम कर रहा था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पूरा का पूरा केस फर्जी है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ अपना पूरा वजूद खड़ा किया। हम कांग्रेस के करप्शन का जो आरोप उन्होंने लगाया, उस वक्त हम उनकी बातों में यकीन मान रहे, और कांग्रेस को दिल्ली में नेस्तनाबूद आपने किया। आज मोदी विरोध में आप इस कदर चले गए कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों के रोड शो में हाथ पकड़ करके रोड शो कर। नहीं, इशू मोदी विरोध का नहीं है, इशू देश बचाने का है। खाओ माँ कसम।
जो मैंने कहा कि आज जिस किस्म की तानाशाही है, अगर इस बार मोदी जी जीत गए, जनतंत्र नहीं बचेगा। मोदी जी 2002 में गुजरात का चुनाव जीते, 7 में जीते, 12 में जीते, 14 में देश का चुनाव जीते, 19 में जीते, 20 साल से वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। कहा किस संविधान को उन्होंने बदल दिया, खतरा आ गया। अभी ये जो माहौल जो चल रहा है, ये माहौल किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? जो जनता जगह जगह बोल रही है तानाशाही आ गई, तानाशाही, मेरे को किस लिए अंदर किया? पहले आप कहते थे कि ये 500 लोग हैं, यही पार्टियों में बटे हुए हैं, यही देश को चला रहे हैं, इनके सबके खिलाफ आपकी लड़ाई थी। वही 500 लोग अभी भी हैं, और उनमें से 500 में 300 आप ही की तरफ आ गए, या आप उन्हीं के साथ जाकर के लड़ रहे हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आम आदमी पार्टी अलग है। आम आदमी पार्टी जो है वो उनका उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए तो ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं इतना। लेकिन लोग ये मानते हैं कि आपको स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, बिजली फ्री, पानी, इसके लिए वोट दिया था। आप शराब, आपकी सरकार पे आरोप लगा, आप एक पर एक शराब बिकवाने लगे। ये फंस गया सीएम। कहाँ आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट दिया, आप ऐसी नीति लेके आए। गलत है, गलत है। देखिए, शराब घोटाले पे जो आरोप लग रहा है कि हमने भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार कहाँ कर दिया? ये नई किस्म की राजनीति है, तो इसमें भ्रष्टाचार थोड़ी हुआ। शर्म करो, भगवान से डरो, सड़ी वालों, भगवान से डरो। दूसरा, लोग आपको ये कहते हैं कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं है, और यू टर्न लेने में सबसे मास्टर आदमी। मैंने कहा था, पुरानी सारी बातें भूल जाते। एक मिनट, मैंने कहा था मैं स्कूल बनाऊंगा, स्कूल बनाए। मैंने कहा था आपको फ्री दवाइयां दूंगा, फ्री इलाज दूंगा, मैंने दिया। मैंने कहा था तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दी। चूतिया बनाया तुमको। मैंने कहा था 24 घंटे बिजली दूंगा, 24 घंटे गाड़ी बिजली। नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, वो नहीं बोलते, सब शब्द बोलते थे। नहीं। गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। कैसे काम चलेगा? आप अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो एक मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा? तो ये आप पहले अगर- नहीं पता था। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। उसको एक्स्ट्रा वेकेंड वो बना के जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रस्तुत किया जाता है। आपके घर में ऐसी घटना घटी, स्वाति मालीवाल के मामले में आप चुप क्यों? हर चीज में बोलते, इसमें बोल नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अब 2 वर्जन है, एक स्वाति जी का वर्जन है, एक विभव का वर्जन है। तो दोनों वर्जन पुलिस के सामने है, जांच चल रही है, मामला कोर्ट में है। मेरा इस पे बोलना सही नहीं है। मैं जो भी कमेंट करूंगा उस कमेंट को तोड़ मरोड़ के वो किया जाए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मोदी जी की माता जी अगर लाइन में लगती है, वो मिलने के लिए जाते हैं, पैर छूते हैं, तो आप कहते हैं कि सियासी तौर पर ऐसे कर रहे हैं। आपके घर दिल्ली पुलिस का फोन आता है कि माता पिताजी वहां थे, शायद बयान रिकॉर्ड करने के लिए। आप तुरंत ट्विटर पर लिखते हैं मेरे बूढ़े माता पिताजी से पूछताछ करने आएगी। अगले दिन आप वीडियो बनता है, पिताजी आ रहे हैं, वो चल नहीं पाते, हम लोग जानते हैं वो बहुत बुजुर्ग है माता जी। लोग कह रहे हैं सियासत के लिए केजरीवाल माँ बाप का भी इस्तेमाल करने के पीछे। जनता माफ नहीं करेगी। मैं इस्तेमाल कर लूं, मैंने पुलिस बुलाई है। प्रधानमंत्री ने मेरे को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की है, मुझे झुकाने के लिए पूरी कोशिश की है उन्होंने। जितने लोग आपके गठबंधन में नेता हैं, उसमें कई बार ये सवाल उठता है, चलो मान लेते हैं हम आपको मेजोरिटी मिल रही, वो गृहमंत्री जी भी कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए 1-1 साल का इनका प्रधानमंत्री हो। कई लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल पूरा रायता फैला देगा अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला। रायता फैलाने में केजरीवाल मारेगा। ये सब बकवास है। वो बीजेपी के जब कुछ बचता नहीं है, वो अपना बताते हैं कि अब उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। गधा है नरेंद्र मोदी। वो तो रिटायर हो रहे हैं अगले साल। ये बार बार उनकी पार्टी का आप डिसाइड कर रहे नहीं, हैं। उन्होंने कहा उन्होंने खुद ही डिसाइड किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने खुद ही डिसाइड किया। आप भाषण दे रहे हो तो कह रहे हो कि कमल के फूल पे बटन दबाओगे तो मैं जेल में रहूंगा, अगर मुझे जेल से बाहर आना है तो आप इधर बटन दबाओ। सही बोल रहा हूँ। आप जेल को, अपनी जेल से जमानत को जनता से ये बता रहे जेल, इसमें ऑब्जेक्शन भी हुआ कोर्ट में कि आप जो है ये इस तरह से करें। कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। कोर्ट ने कहा केजरीवाल सही बोल, नहीं कोर्ट ने ऐसे तो नहीं कहा, सही बोल रहे। कोर्ट ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अबे कौन है बे तू? आप कहते हैं आप भी मैंने क्या गलत बोला बताओ भाई? अगर बीजेपी आ गई जाने को जनता के बिल्कुल बटन से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल जोड़ रहे हैं। आप बेगुनाह हो भाई गए तो अगर आप वो छोड़ेंगे? कमल पे बटन दबाओगे तो मेरे को ये लोग जेल में रखेंगे, तू समझा? और अगर कमल पे बटन नहीं दबाओगे, अगर हमारी सरकार आ गई तो जेल में नहीं रहेंगे। तो सरकार से आप जुडिशरी को प्रभावित करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया।